स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रुद्र सिविल सर्विसेज में। निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। यूपीपीएससी का फॉर्म भी आ चुका है। यूपीपीसीएस की परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है, प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें सी सेट यानी सेकेंड पेपर में हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग पिछले साल 20 प्रश्न आए थे हिंदी से, इसके पहले भी लगभग 15 प्रश्न आते रहे हैं। तो 15 से 20 प्रश्नों की श्रृंखला हिंदी से ही उठ के आ जाती है। तो इन संदर्भों में हमारे ये जो हिंदी के लेक्चर्स हैं इन्हें देखिए, क्योंकि वो 20 प्रश्न 20 टॉपिक से रहते हैं। हम पूरी तरीके से आपको वो सभी टॉपिक कवर कराएंगे और निश्चित रूप से जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देखिएगा कि आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, बशर्ते आप तल्लीनता से अपना अध्ययन जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कल के टॉपिक में व्यंजन संधि के बारे में देख लिया था कि 4 नियम हमने देखे थे। इन चारों नियम के बाद आज चलते हैं 5वें नियम की तरफ। तो ये है 6 के संबंध में नियम। 6 के संबंध में इस नियम की अगर बात करें तो 6 से पूर्व यदि कोई स्वर हो तो 6 से पूर्व च जुड़ जाता है। जैसे परिधन छेद, तो 6 के पूर्व यदि कोई स्वर हो तो परि में ई की मात्रा है, छोटी ई, तो ये हो जाएगा परिच्छेद। इसी तरीके से वृक्ष धन छाया, तो वृक्ष में अ है तो वृक्ष धन छाया वृक्षाया। फिर वी धन छेद बराबर विच्छेद। तो ये सब याद हो गया आपको। आइए आगे चलते हैं नियम 6 में। न का अड़ में परिवर्तन, तो री र और खटकोड़ वाले श के बाद न हो तो इनके बीच कोई स्वर क वर्ग प वर्ग अनुस्वार या य हो, य और ह हो तो न अड़ में बदल जाता है। ये सिंपल सा उदाहरण से आप समझ लेंगे। जैसे परिधन मान, तो देखिए री र और श के बाद न हो तो परिधन मान बराबर परिणाम। इसी तरीके से प्रधन नाम यानी र आया तो प्रणाम। ध्यान रखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है। और इनके बीच कोई स्वर क वर्ग से हो, प वर्ग से हो, अनुस्वार हो, य हो या ह हो तो न अड़ में बदल जाता है। फिर मरधन न मरण, क्योंकि र के बाद न आया है। फिर शोष धन अन शोषण। फिर कृष धन न कृष्ण। विष धन नु विष्णु। फिर त्रिष धन ना तृष्णा। फिर री धन न ऋण। तो ये आपने नियम देखा और संधि विच्छेद भी देख लिया। नियम 7 देख लेते हैं। स के संबंध में नियम, यदि स से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो छोटा श का खटकोड़ वाला श बदल जाता है। जैसे निधन शेद, तो ये निषेध हो जाएगा। फिर अभिधन शेख, अभिषेक हो जाएगा। ये संधि विच्छेद बड़े महत्वपूर्ण है, यहाँ से पढ़ते रहिए आप लोग। अनुधन संगी अनुषंगी, सुधन सुप्ति सुषुप्ति। तो ये सब देख लिया आपने। देखिए मैंने जितने भी संधि यहाँ दिया आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है संधि और संधि विच्छेद, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। इसके अलावा मैं आखिर में एक चार्ट भी प्रस्तुत करूंगा। आइए देखते हैं नियम 8। यौगिक शब्दों में यदि पहले शब्द के अंत में न हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे राजन धन आज्ञा बराबर राजाज्ञा। ये देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में ही, क्योंकि राजन यौगिक शब्द है तो इस तरीके से ये राजाज्ञा। फिर प्राणिन धन मात्र बराबर प्राणी मात्र। मंत्रिन धन मंडल मंत्रिमंडल। आइए आगे देखते हैं। इस तरीके से ये पूरा व्यंजन आपका समाप्त हुआ, व्यंजन संधि। अब हम लोग विसर्ग संधि की बात कर लेते हैं। विसर्ग का साइन यानी चिन्ह आपके सामने 2 बिंदी दिख ही रही होगी, इसे अह से उच्चारित करते हैं। तो विसर्ग का मेल स्वर से या व्यंजन से होने पर जो परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। इसकी गणना व्यंजनों में होती है। विसर्ग संधि के नियम देख लीजिए। इससे पहले आप राइट हैंड साइड में देखिए कुछ अपवाद लिखा गया है, इसे ज्यों का त्यों याद कर लीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। मार्तंड का संधि विच्छेद पूछता है एग्जाम में। मार्त धन अंड, परोक्ष का पर धन अक्ष, प्रौढ़ का प्रधन ऊढ़, संस्कृति का सम धन कृति, कुलटा का कुल धन अटा, उत्थान का उत धन स्थान, तदर्थ का तद धन अर्थ, अनाचार का अनधानाचार। तो ये कुछ अपवाद हैं जो कि महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए वापस विसर्ग संधि के नियम की तरफ चलते हैं। तो नियम 1 कहता है कि अगर विसर्ग के बाद च या छ आए
तो विसर्ग जो है बड़ा श में तब्दील यानी बदल जाता है। जैसे हरिह धन चंद्र, तो ये हरिश्चंद्र हो जाएगा। इसी तरह प्रायः धन चित्त, प्रायश्चित। निह धन छल, तो निश्छल। फिर निह धन चिंत, निश्चिंत। दो धन चरित्र, दुश्चरित्र। नियम 2 देखिए, विसर्ग से पूर्व यदि अ तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। फिर अंतः धन करण, अंतःकरण। आगे देखते हैं नियम 3, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह, इसे हम सघोष व्यंजन भी कह सकते हैं, हो, यानी विसर्ग से पूर्व यदि अ हो तथा बाद में सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग जो होता है वो अ में बदल जाता है। जैसे यशः धन दा बराबर यशोदा। यहाँ आप देखिए ऊपर क्या नियम फॉलो हो ही रहा है। मनः धन रथ, मनोरथ। मनः धन योग, मनोयोग। वयः धन वृद्धि, वयोवृद्धि। अधः धन लिखित, अधोलिखित। मनः धन हर, मनोहर। नियम 4 देख लेते हैं, यदि विसर्ग के बाद क, ख, फिर ट, ठ यानी क वर्ग का क, ख, फिर ट, ठ या प, फ, ये 6 में से कोई आए तो विसर्ग खटकोड़ वाले श में बदल जाता है। जैसे धनु धन टंकार, धनुष टंकार। फिर निह धन ठुर, निष्ठुर। निह धन कपट, निष्कपट। दुह धन परिणाम, दुष्परिणाम। अपवाद है इसका 3, ये तीनों आपको जानना है। नमस्कार यानी नमः के बाद अगर कार आए तो ये नमस्कार हो जाता है, ये छोटा सा ही रहता है आधा। फिर पुरह धन कार, पुरस्कार। और भाह धन कर, भास्कर। ये तीनों अपवाद ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अपवाद अक्सर एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नियम 5 देख लेते हैं, विसर्ग के बाद ट या थ आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे नमः धन ते, नमस्ते। निह धन तेज, निस्तेज। मनः धन ताप, मनस्ताप। फिर नियम 6 देखते हैं, अगर विसर्ग के बाद खटकोड़ वाला श, बड़ा श या स आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे निह धन संदेश, निह संदेश या निसंदेश भी होता है। फिर निह धन शुल्क, निःशुल्क। दुह धन साहस, दुस्साहस। फिर नियम 7 है, विसर्ग से पूर्व यदि अ आ से भिन्न स्वर तथा बाद में यानी विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए या और बाद में सघोष व्यंजन या व्यंजन कोई स्वर यानी सघोष स्वर, माफ कीजिए, सघोष स्वर या व्यंजन। सघोष स्वर यानी सभी स्वर सघोष स्वर होते हैं। सघोष व्यंजन यानी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। शर्त क्या है कि विसर्ग से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर होना चाहिए। जैसे निधन आधार, निराधार। निधन अंतर, निरंतर। दो धन आत्मा, दुरात्मा। निधन धन, निर्धन। दो धन गुण, दुर्गुण। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। नियम 8 देख लेते हैं, इह विसर्ग धन आ र विसर्ग का लोप दीर्घ हो जाता है। कैसे देखिए, निह, ये देख रहे हैं, इह मतलब नौ ई की छोटी की मात्रा, तो निह धन विसर्ग, ई के बाद विसर्ग आपको दिख ही रहा है, तो इह धन रस र आया तो ये विसर्ग का लोप दीर्घ में, तो नी बड़ी में यानी नीरस में हो जाएगा। निह धन रोग, निरोग में। इसी तरीके से निह धन रव, नीरव हो जाएगा। चलिए नियम 9 देख लेते हैं, विसर्ग से पहले अ तथा बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, अ से भिन्न स्वर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अतएव। ठीक है। अब दोस्तों ये पूरा आपकी संधि समाप्त हो गई। मैंने तीनों संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और इसके पहले व्यंजन संधि, तीनों ही संधियां आपको पढ़ा दिया। इसे अच्छे तरीके से 2-3 बार और देख लीजिएगा, संधि से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहाँ आपके सामने मैंने एक चार्ट प्रस्तुत किया है संधि विच्छेद का। यह चार्ट अभी मैंने जो बताया उसी नियम पर आधारित है। वो प्रश्न जो अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी जो संधि और संधि विच्छेद, उसका मैंने एक पूरा का पूरा चिट्ठा तैयार किया है आपके लिए। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे 2 बार 4 बार पढ़िएगा। बहुत सारी की चर्चा मैंने पहले भी की है, जो भी है
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको पूरा समय दिया है। आगे देखिए, नीचे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों, अब इसे 2 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िएगा। इसमें कोई भी दिक्कत होगी इस संधि को समझने में या इस संधि या संधि विच्छेद में, तो कमेंट में उसे जरूर लिखिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम द्वारा सूचित कर दूंगा, और उसे अगर कोई आपको गलत लगता है या कोई भी डाउट है तो वो भी मुझ तक पहुंचाइए, जिस पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है मित्रों, अपना ध्यान रखिए, संधि को बड़े इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि संधि से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला लेक्चर समास पर आधारित होगा। समास के बारे में एक बार किताबों में भी पढ़ लीजिए तो बेहतर और समझ में आएगा। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए नहीं हैं या फिर आप लगातार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप अन्य मित्रों को भी हमारे चैनल के बारे में बता रहे होंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।